जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम सुभाष चंद्र बोस से जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न यही है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, कटक में हुआ था। और कटक पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद से प्रश्न दूसरा बनता है कि 1920 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की। ठीक है, उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की और 1921 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद ये राजनीति में प्रवेश किए और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1938 में। जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन रहे? तो सुभाष चंद्र बोस रहे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसको हम त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, ये कब हुआ था? 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार खड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले। सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बने और पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई। अब पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का सपोर्ट था, तो इनके हार पर गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वो मेरी हार है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? ये मेरी हार है। अब गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के नेताओं में एक प्रमुख नेता थे। उनको नाखुश करके कोई सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं रहना चाहता था। सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि हमारे अध्यक्ष पद पर रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो क्या करेंगे, 24 अप्रैल और 1939 को सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, अपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, और इनके इस्तीफा के बाद जो अगले कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न आपसे बनेगा ऐसे कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो जवाब हम लोगों का ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस बात को हमने समझा। उसके बाद से 3 मई 1939 ईस्वी में ही कांग्रेस के भीतर, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर और कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था बनाई। ठीक है, इसकी स्थापना की है इन्होंने। ठीक, उसके बाद इसी के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अगर मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भारत का वायसराय था वो कौन था, तो जवाब आपका होना चाहिए कि लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ होने पर सुभाष चंद्र बोस क्या किए? अब ये पार्टी बनाएंगे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद मिलेंगे हिटलर से। किससे मिलेंगे? हिटलर से मिलेंगे। और जर्मनी की जनता ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। कहीं कहीं हिटलर का नाम आता है। अगर आपके एग्जाम में दोनों अगर प्रश्न आ जाए, ऐसे तो दोनों नहीं आएगा, जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से लगाएंगे। हिटलर भी लगा सकते हैं और जर्मनी की जनता भी कभी कभी ऑप्शन में देता है, ऐसे मूलतः यही है। तो इनको नेताजी की उपाधि किसने दिया था? जर्मनी की जनता ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो भेष है वो भेष बदलकर भारत से निकले। कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से होते हुए वह जर्मनी पहुंचे। ठीक है,
तो उन्होंने जियाउद्दीन नामक एक पठान का वेश धारण किया था। ठीक है, तो प्रश्न आपसे ऐसे बनेगा कि जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के लिए रवाना हुए तो किस व्यक्ति का वेश उन्होंने धारण किया था? तो आपका जवाब होना चाहिए जियाउद्दीन। ठीक है, जियाउद्दीन नामक एक पठान था, उसका उन्होंने क्या किया? वेश धारण किया। अगर इटालियन पूछ दे जो इनके पासपोर्ट थे, उन्होंने पासपोर्ट जो बनवाया था उस पर उन्होंने पासपोर्ट जो इटालियन, इनके पासपोर्ट पर जो नाम था इनका, वो नाम था ओरलैंडो मोसेट्टो। ठीक है, क्या नाम था? ओरलैंडो मोसेट्टो नाम था। तो इन्होंने दो नाम अपने रखे। ठीक है, उसके बाद से जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी से हिटलर का समर्थन लेते हैं और वहीं जर्मनी से समर्थन पाकर वो पहुंचते हैं सिंगापुर और सिंगापुर में ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे हुआ था? तो जवाब क्या होगा? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो ये आज़ाद हिंद फौज है, इसका विचार सबसे पहले किसके पास आया? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है वो कैप्टन मोहन सिंह को के विचार है ये। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं को ये विचार आया कि आज़ाद हिंद फौज की बात इन्होंने की अगस्त 1942 में, और इसको इनको क्या, कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का पहला सेनापति भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा, इनको आज़ाद हिंद फौज का मानसिक पुत्र भी कहा जाता है। तो ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्या बनेंगे? सवाल बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? रास बिहारी बोस 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप देंगे। ठीक है, तो ये सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने कब सौंपी? तो क्या डेट है? 5 जुलाई 1943 ईस्वी को। ठीक है, और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था इसी दौरान। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस के कहने पर ही आबिद हुसैन ने राष्ट्रगान को हिंदी में अनुवाद किया था। यानी राष्ट्रगान का किस में अनुवाद किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। किसने? आबिद हुसैन ने। ठीक है, और जय हिंद का नारा भी इन्हीं ने बनाया था। लेकिन जय हिंद का नारा किसने बनाया था? तो इन्हीं ने बनाया था। उसके बाद फिर देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने ही सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की पहली अस्थाई सरकार बनाई। ठीक है, इसकी डेट क्या है? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की पहली अस्थाई सरकार इन्होंने बनाई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? रंगून रेडियो से सिंगापुर, यानी रंगून रेडियो से सिंगापुर से ही अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहेंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और वहीं रेडियो से वो गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यही बनेगा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो से बोला था? तो सिंगापुर जगह थी रंगून रेडियो से। ठीक है, और यहीं से इन्होंने बापू को क्या बोला? राष्ट्रपिता कह के बोला। और वहीं गांधी जी ने इनको क्या कहा? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। ठीक है, उसके बाद से 8 नवंबर 1943 को 8 नवंबर 1943 का समय था। जापान के कब्जे में क्या था? अंडमान निकोबार था। तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंपा और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम रखा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद से 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे और वहीं जहाज में आग लगने की वजह से सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने जो कुछ भी सीखा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।